ओम नमः शिवाय दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के पीछे ऐसा क्या विशेष कार्य है जो लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र माह में आती है। ये 4 माह हैं माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या वसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। ये साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। ये नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। तो आइए अब जानते हैं यह नवरात्रि दूसरी नवरात्रियों से अलग क्यों है। वसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं। ये बात तो थी जो आम जनमानस में प्रचलित है। यदि मेरे विचार सुने जाएं तो मैं तो यही कहूँगा कि भाव से ऊपर कुछ नहीं है। यदि आप भाव से माँ की उपासना करते हैं, चाहे वो प्रकट नवरात्रि हो चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, फिर उसमें कोई महत्व नहीं रहता कि वो माता पार्वती के हैं, ये माता काली के हैं या कुछ और। भाव से आप जिसको भी भजेंगे, जिसके लिए भजेंगे, जिस समय भी भजेंगे, वो तत्क्षण उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए ये सब खाली उन्हीं के लिए है जो एक नियम, एक लॉ के तहत चलना चाहते हैं। जैसे इसको विज्ञान की तरह करना चाहते हैं। यदि विज्ञान की तरह एक तरीके से करेंगे तो उसका रास्ता है कि ऐसे नहीं, ऐसे इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे, सुबह नहीं, दोपहर में नहीं, शाम में नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। लेकिन यदि आप भाव से करते हैं तो उसमें फिर नियम, कायदे, कानून नहीं रहते। फिर बस आपका दिल और उनकी भक्ति सदा मिलके अपना कल्याण ही करती है। अपना तो कल्याण करती है, साथ में जनमानस का भी कल्याण करती है। उम्मीद है आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।